कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये हदीस मेरे आका ने कब बयान की है उसकी तफसीर भी मैं आपसे बयान कर दूंगा, लेकिन अभी मैं अपनी इस रिवायत को मुकम्मल करता हूँ। मनहाल इब्ने उमर कहते हैं कि रअयतु रासल हुसैना हीना हुमिला, कहते कि जिस वक्त इमाम हुसैन के सर को यजीदी उठाए हुए थे, वो कहते वअना बिदिमश्क, उस वक्त मैं दिमश्क के अंदर मौजूद था। व बैना यदैर रासी, कहते कि इमाम हुसैन के सर के सामने मैं खड़ा हुआ था। ये 100 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 900 साल पुरानी बात है। ये मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ। अगर आज के किसी मौलवी की बात होती तो आप उसमें शक कर सकते थे, लेकिन ये तो 900 साल पुरानी बात है। इब्ने असाकर ने इसको मनकूल किया है। वो कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन के सर के सामने मौजूद था। रजुल युक़रउ सूरतुल कहफ, एक शख्स आता है और सूरह कहफ की तिलावत करता है। फलम्मा बलगा, कहते फलम्मा बलगा हत्ता कौलहु तआला, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कौल के करीब पहुँचता है। और क्या कहता है वो बंदा, कहता है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। वो इस आयत मुकद्दसा की तिलावत कर रहा था। अस्हाबे कहफ का जो वाक़या है उसके मुताल्लिक वो आयत कुरान की आयत तिलावत कर रहा था। वो बंदा जब इस आयत को पढ़ता है तो मनहाल इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सरे अक़दस से ये जुमले बरजस्ता निकले थे और आपने कहा था आजबु मिन अस्हाबिल कहफी, मेरा जो वाक़या है वो अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेश है। किसने कहा था? ये इमाम हुसैन के सरे अक़दस से आवाज आई थी। आपने इरशाद फरमाया था कतली हमली, ये मुझे कत्ल तो कर दिया है, ये जो मुझे उठाए फिर रहे हैं, मेरा ये वाक़या जो है अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेश वाक़या है। ये कौन कह रहे हैं? मनहाल इब्ने उमर कह रहे हैं। अब मुझे ये तो बताओ कि जो जिंदा में ही नहीं बोलते हैं बल्कि दुनिया से रुखसत होने के बाद भी बोला करते हैं, उनसे अच्छी जिंदगी किसकी हो सकती है? आज तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आज के दौर के अंदर आपको यजीदी नहीं मिलेगा, न यजीदी खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द मिलेगा। यजीद नाम के मैदान करबला से पहले बड़े बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुफक्किर थे, बड़े बड़े मुहक्किक अपना नाम यजीद रख लिया करते थे। लेकिन मैदान करबला के बाद किसी ने अपना नाम यजीद नहीं रखा है। यहाँ तक कि जो यजीद के हामी है, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, वो भी अपना नाम यजीद नहीं रखते हैं। लेकिन जो दुश्मने हुसैन है, जो हुसैन के दुश्मन है, जो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हुसैन भी है, अमीरुल मोमिनीन यजीद भी है, वो हुसैन के दुश्मन है, वो अपना नाम हुसैन रख लिया करते हैं, वो अपना नाम हसन रख लिया करते हैं। आखिरकार जब तुम्हें हसन और हुसैन से दुश्मनी है तो आप अपना नाम हसन और हुसैन क्यों रखते हैं? यजीद क्यों नहीं रख लिया करते हैं? उस यजीद जालिम ने अल्लाह के रसूल के नवासे यानी पैगंबर इस्लाम की नस्ल को खत्म करना चाहा था, लेकिन वो जालिम आपकी नस्ल को खत्म ना कर सका। और वो जालिम यजीद, उसकी नस्ल भी खत्म हो गई, उसका नाम भी खत्म हो गया, उसका तशख्खुस भी खत्म हो गया, उसकी अलामात भी खत्म हो गई। आज कोई उसका चाहने वाला भी, उसका हामी और नासिर भी, उसका नाम लेवा नहीं है। रब्बे काबा की कसम, कोई उसका नाम कैसे ले लेता? आपको पता नहीं है कि यजीद जालिम कितना बड़ा जालिम है। इसने मैदान करबला के बाद भी बड़े जुल्म सितम ढाए हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने 61 हिजरी के अंदर जो है ये आपने अस्मे मुसम्मम कर लिया था कि यजीद जालिम की एक भी जुल्म को मैं अपने होते हुए चलने नहीं दूंगा। जब मेरा इमाम मैदान करबला के करीब पहुंचा है, जब आप मैदान करबला से 2 मील की दूरी पर पहुंचे हैं, तो हुर आपके पास आते हैं, आकर के कहते हैं ऐ इमाम आली मकाम, मैं आपके पास यजीद का काफिला लेकर के आया हूँ, आप आगे ना जाएं। हुर ने कहा था ऐना तस
तज़हब फ़इन्नका मक़तूलुन, कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आगे आप जाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। रब्बे काबा की कसम, जब हुर ने ये जुमला कहा था तो मेरे हुसैन ने तारीखी जुमला हुर को दिया था और वो जुमला हुर के दिल पर नक्श कर गया था। आज कोई कितना भी बड़ा खतीब क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो, लेकिन जो खिताब मेरे नबी के नवासे कर गए, जो मेरे नबी की आल कर गई, कोई अपने वक्त का कितना ही बड़ा मुहक्किक हो उन जैसा खिताब नहीं कर सकता। इसलिए कि उन्होंने अच्छे अच्छों को अंगुष्ठ बदंदा करके दिखा दिया है। रब्बे काबा की कसम, हुर ने जब ये जुमला कहा तो इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ हुर अबिल मौती तुखव्विफुनी, आप मुझे डराते भी हो तो छोटी सी मौत से डराते हो, हुसैन को भी डराना है और डराते भी मौत से हो। हुसैन का मौत से डरने वाला है, हुसैन का भाई हसन है वो भी शहीद हो गया, हुसैन का बाबा अली है वो भी शहीद हो गया, हुसैन का नाना नबी है वो भी शहीद हो गया, हुसैन के चचा अमीर हमजा है। आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाले कितने अफराद ऐसे हैं जो शहीद हो गए। हुसैन ने कहा मेरे नाना के सहाबा कितने शहीद हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे डरा रहे हो तो मौत से डरा रहे हो, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर को छोड़ करके क्यों आता। सहाबा तो मेरे हाथ चूमते थे, सहाबा तो मेरे पैर चूमते थे, मैं दरसे हदीस दिया करता था, कुरान की तफसीर सुनाया करता था, मैं इमामत किया करता था सहाबा की। सहाबा का आलम तो ये था मोहब्बत का। इमाम हुसैन कहते हैं कि एक मर्तबा जब मैं नमाज जनाजा पढ़ा करके आया हूँ, थका हारा था, मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार से आकर के टेक लगा करके बैठ गया, मेरे तलवों पर मिट्टी लगी हुई थी। हजरत अबू हुरैरा आते हैं, आकर के अपनी चादरे अनवर से मेरे तलवों की मिट्टी को साफ कर देते हैं। अल्लाहु समद, आकाए करीम ने कितना बड़ा मकाम दिया है सहाबाए रसूल को। एक तो अहले बैते अतहार है, एक तो नबी के घर वाले हैं एक तरफ और एक तरफ नबी के दरवाले हैं, लेकिन नबी के दरवाले नबी के घर वालों की किस कदर इज्जत करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे पैरों के तलवों की मिट्टी को अपनी चादर से साफ करना शुरू कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा तानी या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा मुझे आप छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप इतना बड़ा मकाम रखते हैं, लाखों हदीसें आपसे मरवी हैं, आप अपनी चादरे अनवर से मेरे तलवों की मिट्टी को साफ करते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा था, ऐ इमाम आली मकाम लौ यअलमुन्नास मिनका आलमू। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ऐ इमाम हुसैन जो आपके बारे में मैं जानता हूँ, अगर जमाना जान लेता तो लिहमली का अला रिकाबिहिम, तो आपके तलवों की मिट्टी को ही नहीं बल्कि अपने सर पे उठाए फिरता, अपने कंधों पे उठाए फिरता। हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं, आज का मौलवी सालिम कहता है कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, हुसैन गए थे तो इख्तिदार के लिए गए थे, हुसैन गए थे तो सरदारी के लिए गए थे। मैं कहता हूँ सालिम, उन्हें किस सरदारी की जरूरत थी, उन्हें किस इख्तिदार की जरूरत थी, उन्हें किस बुलंदी की जरूरत थी। उनके ताल्लुक से तो उनके नाना ने कह दिया है, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्ना। आका ने इरशाद फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। ये अहले सुन्नत का जुमला कहाँ से आ गया। आज का मौलवी एतराज कर सकता है कि अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है, अहले सुन्नत कौन है, तो हम अहले सुन्नत 5 या 10 साल के रजिस्ट्रेट लफ्ज के अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि हमें अहले सुन्नत तो 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा है। इसीलिए तो हम अहले बैत से टूट करके प्यार करते हैं, अहले बैत से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लौ अन्ना रजुलन अन्ना सादा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन li अहली बैती दखलन नार। आका ने इरशाद फरमाया था, अगर कोई बंदा जो है अजम में नहीं अरब में ही नहीं बल्कि मक्का में, मक्का का ही जिक्र नहीं किया, मक्का में भी जिक्र किया तो आपने हरम का जिक्र किया, हरम में भी वहां पर आपने कहा खाना काबा के सामने, खाना
खाना काबा में भी किस जगह का जिक्र किया? आप कहते हैं मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान बैठ करके कोई अपना मुसल्ला बिछा ले, खाना काबा को देख ले बंदा तो जन्नती हो जाता है, उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। इतना बड़ा इनाम है खाना काबा को देखने का। लेकिन मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, एक बंदा खाना काबा के सामने बैठ करके मुसल्ले पे बैठ करके दिन में अल्लाह की इबादत करता रहे, रात में अल्लाह की इबादत करे, दिन में रोजा भी रखे, लेकिन अगर उसके दिल में अहले बैत से प्यार नहीं है तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब भी वो मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। अब मुझे ये तो बताओ कि जो दिन भर इबादत करता हो, रात भर इबादत करता हो और रोजा रखता हो, फिर नबी ने कह दिया कि वो जहन्नमी है। आज यहाँ से ये भी मसला निकाल सकते हैं, जमाने वाले हमारे पास भी आते हैं और आकर के एतराज करते हैं, हजरत कोई मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम है, कोई हरम शरीफ का इमाम है, तो क्या उसके हक पर होने की यही दलील काफी नहीं है? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं कहता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम हो चाहे हरम शरीफ का इमाम हो, वहाँ पर इमामत के नंबर जब मिलते हैं जब अहले बैत से प्यार होता है, वहाँ पर इमामत के नंबर जब मिलते हैं जब नबी से प्यार होता है। जिसके दिल में नबी से प्यार ना हो, चाहे वो इमाम 10 साल रहे या 20 साल रहे, वो जन्नत की बू भी नहीं पा सकता है, वो जहन्नम में ढकेला जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा मकाम रखता है मेरा हुसैन। आज जमाने वालों ने कहा कि हुसैन गए थे तो इख्तिदार के लिए, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, मेरे हुसैन की नजरों के सामने तो अपने नाना की एक हदीस बार बार गर्दिश कर रही थी, बार बार इसरार किया सहाबा ने, हजरत जाफर ने इसरार किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इसरार किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इसरार किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इसरार किया। कहा कि आका हुसैन आप ना जाइए, वहाँ के हालात सही नहीं है। कूफियों का आलम तो ये है, अल कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं क्या करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमाम हुसैन को पता था कि मेरे पास खत तो आए हैं, लेकिन आपके जाने की वजह तस्मिया वो खत नहीं थे, बल्कि आपके जाने का मकसद ये था कि आपके नाना ने जो ड्यूटी आपकी लगाई थी उस ड्यूटी को अंजाम देना था। आपने अपने रुफका को इकट्ठा करके आपने बार बार अपने नाना की हदीस सुनाई। कौन सी हदीस सुनाई? इमाम हुसैन को सिर्फ शहीद आजम ही मत समझना, बल्कि फकीह आजम का नाम है हुसैन, मुहद्दिस आजम का नाम है हुसैन, मुफस्सिर आजम का नाम है हुसैन। कसम खुदा की जो सहाबा के दरमियान एक इम्तियाजी खुसूसियत रखती है उस जात का नाम है हुसैन। मैं आपको बताने चला हूँ, आप ये ना समझ लेना कि इमाम हुसैन की जो शान बयान की जा रही है तो इनके अलावा किसी और की शान नहीं है, हम सबकी शान बयान करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के बाद सबसे अफजल है, उनके बाद हजरत उमर है, उनके बाद उस्मानी गनी है, उनके बाद मौला अली है, फिर सबका मकाम अलग अलग आया करता है। लेकिन मेरे हुसैन की इस शहादत का जिक्र, मेरे हुसैन की इस जंग का जिक्र आज पूरी दुनिया में इतनी शोहरत क्यों पकड़ गया? हालांकि इस्लाम में जंगे तो बदर भी हुई है, जिस जंग का जिक्र कुरान में है, जंगे तो उहद भी हुई है, जिस जंग के अंदर हजरत अमीर हमजा के जिगर को जो है लोगों ने चबा करके रख दिया, लेकिन जंगे उहद का इतना जिक्र नहीं है, जंगे बदर का इतना जिक्र नहीं है। आखिरकार मैदान करबला का इतना जिक्र क्यों? इसलिए कि मैदान करबला, मैदान बदर जो था वो काफिर और मुस्लिमों की जंग थी, और मैदान उहद जो था वो काफिर और मोमिनों की जंग थी। लेकिन मैदान करबला जो था तो जमाने वाले आज भी ये समझते हैं कि यजीद जो है मोमिन था और जो है इमाम हुसैन भी मोमिन थे, तो ये दो मोमिनों की जंग है। इसलिए कि हुसैन के खेमे में भी नमाज थी, यजीद के खेमे में भी नमाज थी। इसलिए इस जंग को अल्लाह पाक ने इतना मशहूर कर दिया, इतना मशहूर कर दिया कि यजीद ने जो जुल्म और सितम ढाए हैं, कसम खुदा की जो उसने हुसैनी खेमे में पानी जाने से रोक लगाई थी, जितना नहरे फरात के अंदर इतना पानी नहीं है जितना हुसैनियों ने हुसैन के गम में आंसू बहा करके रख दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हुसैन ने क्या बार बार हदीस अपनी नाना की सुनाई थी। इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कूफियों ने मेरे पास खत भेजे हैं, मुझे बार बार दावत दी है,
मुझे बार बार मदऊ किया है। मेरे हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने इरशाद फरमाया है, मन रआ सुल्तानन जाबिरन मुस्तहिल्लन लिहुर्मिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यअमलु फी इबादिल्लाह बिल इस्मि वल उद्वान फलम युगय्यिर मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअलिन व कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखला। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से कोई किसी जाबिर या जालिम बादशाह को देखे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला से सबसे बड़ा पैगाम यह दिया है कि जब भी जालिम आपके सामने आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जालिम की आंख में आंख डाल करके बात करने की जुर्अत ये किसी और ने नहीं दी है, बल्कि मेरे हुसैन ने अता फरमाई है। इतना बड़ा लश्कर लेकर के आया था, इतनी बड़ी हुकूमत रखता था, लेकिन मेरा हुसैन गया है तो 72 अफराद पे मुश्तमिल एक काफिले को लेकर के गया है। तो मेरे हुसैन ने बता दिया कि जालिम चाहे कितनी बड़ी ताकत रखता हो, लेकिन जो हक पे होता है वो जालिम से डरता नहीं है। मेरे हुसैन ने कहा कि मेरे नाना ने कहा है कि जब जालिम अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर दे, हलाल करदा चीजों को हराम कर दे, अल्लाह के अहदो पैमान को तोड़ता हो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत हो रही हो, अल्लाह के बंदों को गुनाहों में मुब्तला कर रहा हो, तो कहा कि मेरे नबी ने कहा है कि तुम में से उस बंदे का ये हक बनता है कि अगर ताकत है तो अपने बाजू से रोक दे, अगर बाजू से नहीं रोकेगा तो जुबान से रोक दे। तो मेरे हुसैन ने कहा, मैं जुबान से नहीं रोकूंगा, पहले तो उसे समझाऊंगा, अगर नहीं समझेगा तो मैं अपने बाजू की ताकत दिखाऊंगा कि यजीद तू ये मत समझना कि तूने 22,000 कुत्ते जो मेरी इहाते के लिए लगाए हैं तो हुसैन नबी का नवासा डर जाएगा। मेरे हुसैन ने कहा कि जब मेरा नाना न डरा मक्के में, मेरा नाना न डरा मदीने में, मेरा बाबा न डरा नजफ में, मेरा भाई न डरा नजफ में, तो मैं कैसे डर सकता हूँ। रब्बे काबा की कसम, इमाम हुसैन ने कहा अगर जालिम के खिलाफ कोई बंदा आवाज नहीं उठाएगा तो अल्लाह ताला उस जालिम के साथ उसे भी उस जहन्नम के उस घड़े में डालेगा जो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, जो उसका हामी बनता है, जो नासिर बनता है। तो मेरा हुसैन कैसे रुखसत पे अमल कर लेता, मेरा हुसैन तो अजीमत पे अमल करने वाला था। फिर मेरे हुसैन ने मजीद तकरीर की है, आपने अपने खुतबे को और आगे बढ़ाया, आपने इरशाद फरमाया, अला इन्ना हाउलाई कद लज़मू ताअत शैतान व तरकू ताअत रहमान। आपने इरशाद फरमाया, वस्तासरू बिल फै व अज़हरुल फसाद। आपने इरशाद फरमाया, व अतलुल हुदूद व अहल्लू हराम अल्लाह व हर्रमू हलाला। आपने इरशाद फरमाया, व अना अहक्कु बिगैरी। आपने इरशाद फरमाया, इस जालिम यजीद ने जो है शैतान की पैरवी करना शुरू कर दी है। शैतान की पैरवी ना करता तो शराब को हलाल क्यों करता, बहन बेटी से निकाह को जायज क्यों करता, वो जो है मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा पर इस कदर जो है सालिहा को बर्पा क्यों करता। मेरे हुसैन ने कहा उस जालिम ने अल्लाह की हदों को तोड़ दिया है, शरीयत की हदों को तोड़ दिया है, जमीन में फसाद बर्पा कर दिया है। तो मेरे हुसैन ने कहा इस हुए जमीन पर अगर जालिम यजीद के खिलाफ आवाज उठाने का सबसे ज्यादा अगर कोई हक रखता है तो कोई और नहीं है, वो नबी का नवासा हुसैन आजम रखता है। रब्बे काबा की कसम, मेरे हुसैन ने आगे बढ़ करके यजीद की आंखों में आंखें डाल करके जब आपने बात की है, आपने खिताब किया है, चाहे लश्कर तो 22,000 का था, लेकिन मेरे हुसैन की तकरीर को सुन करके यजीदी खेमे के अंदर हलचल होती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कह दिया था कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घरा घरा घरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने शहीद आजम, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब जवाब नहीं दे, माशाअल्लाह, 12:15। अच्छा, तो देखिए हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेट रहा हूँ। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो कारनामा अंजाम दिया है वो तो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले की जो जिंदगी है ना 56 साल की, आप देखेंगे तो कसम खुदा की अगर इमाम हुसैन की सीरत को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले तो
आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई जालिम ताकत गिरा नहीं सकती है। आपको मैं एक रिवायत सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद साहिब क़िबला की तकरीर भी आपको समाअत करनी है। आप देखिए कि इमाम हुसैन कैसे आपको तैयार किया गया था, कैसे आपको जो है तैयार किया गया था, कैसे हुसैन आजम ने जो है अपनी जिंदगी को सींचा था। आप देखिए तारीख दिमश्क है, इब्ने असाकिर है, जिल्द 13 है, सफा 183 पर बयान करते हैं। एक खारजी है जिसको इब्ने अजरक कहा जाता है। ये खारजी जो है अहले बैत से बहुत बड़ा बुग़्ज़ रखा करते हैं। ये खारजी जालिम अहले बैत से बड़ी नफरत रखा करते हैं। लेकिन मेरे हुसैन का मकाम तो देखिए, हुसैन की इज्जतें तो देखिए, हुसैन की रफ़ातों तो देखिए। आज जालिम लोगों ने कैसे कह दिया कि हुसैन सरदारी के लिए गए थे। मैं कहता हूं कि उसको किस कुर्सी की जरूरत है कि जिसने नबी के कंधे पर सवारी की हो, जिसने नबी के नबुव्वत वाले दोशे अक़दस पे सवारी की हो, उसे किसी और मजीद कुर्सी की जरूरत है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। आइए आप ये रिवायत उठा करके देखिए कि सहाबा आपको कैसे उठा करके फिरते थे। आज लोगों ने अलग अलग डिपार्ट कर दिए हैं कि सहाबा अलग है, अहले बैत अलग है। आपके नबी ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, आका कहते अस्वदुकुम अला सिरात अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती वली अस्हाबी। आका कहते कि तुम में से पुल सिरात से पार वही होगा कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी और सहाबा की मोहब्बत होगी। सहाबा की भी होना चाहिए, अहले बैत की भी होना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करने वाले हैं, अहले बैत से भी प्यार करने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, जिस कदर अहले सुन्नत ने अपने सहाबा और अहले बैत से प्यार करके दिखाया है, दुनिया की कोई भी तारीख ऐसी कोई पेश नहीं कर सकता है कि जैसा कि हमारे उलमा ने एक मिआर कायम किया कि अहले बैत से कैसे मोहब्बत करना है, सहाबा से कैसे मोहब्बत करना है। इसलिए कि हमें किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है। अहले बैत का प्यार सहाबा ने सिखा दिया, सहाबा का प्यार अहले बैत ने सिखा दिया। ये तो चंद सिर्फ सरफरे निकल करके आए, इन्होंने आपस में बांटना शुरू किया है। आप देखिए कैसी मोहब्बत है। इब्ने अजरक है, तारीख दिमिश्क की 13वीं जिल्द है, सफा 183 पर मुसन्निफ बयान करते हैं। एक बंदा आता है जिसका नाम अजरक है, इसके बाप के नाम से खारजी फिरका पूरा बना हुआ है जिसको अजरकिया कहा जाता है। एक बंदा आता है कहता है तुफ्तिन नास फिन नमला वल कुमला इंदा इब्न अब्बास। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास एक बंदा इब्ने अजरक आता है, यानी अजरक का बेटा नाफे आता है। कहते हैं वो आकर के कहता है कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आप लोगों को क्या फतवा बार बार देते हो, कभी चूटी का फतवा देते हो, कभी जुओं का फतवा देते हो। उसने कहा क्या कहना चाहता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा बता क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि अल्लाह की वहदानियत बयान कीजिए, सिफली इलाहकल लज़ी ताबुदु। उसने कहा अल्लाह की सिफतें बयान करो जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप बंदगी करते हैं। रब्बे काबा की कसम, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ये जुमला कहा, तारीख दिमश्क के अंदर मुसन्निफ ने इसको नोट किया है। 900 साल पुरानी किताब की तारीख बयान कर रहा हूँ। कहते फअतरका इब्नु अब्बास इज़ामल लिक़ौली। कहते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उसके जुमले को सुना, अपने नीचे कर लिया, अपने सर को झुका लिया। क्यों झुका लिया? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके सवाल का जवाब नहीं आता था, बल्कि आप ये सोच रहे थे कि सवाल बहुत बड़ा है, आखिरकार इसको जवाब देना शुरू करूं तो कहां से करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं शुरू करना ही चाह रहा था। वकानल हुसैन इब्न अली जालिसन नाहिया। कहते उसी महफिल के अंदर इमाम हुसैन बैठे हुए थे, जो करबला का शहसवार था, जो मदीने के ताजदार था, जो नबी के आगोश में पला था। इसलिए कि मेरे हुसैन के इल्म की मिसाल नहीं है। हालांकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत की रोशनाई कहा जाता है। लोग आपसे बड़े बड़े मसले पूछने के लिए आते थे, लेकिन मेरे हुसैन का मकाम तो देखिए, आप हुसैन आजम का मकाम तो देखिए। मेरे हुसैन ने खुद ही कहा है कि बच्चा जब पैदा होता है लोग उसे शहद चटाते हैं, उसे घुट्टी पिलाते हैं, उसे खजूर चटाते हैं, लेकिन मेरे नाना ने तो मुझे
मुझे जुबान चटाई है, मेरे नाना ने तो मुझे जुबान चुसाई है। अब मैं जानता हूँ कि मेरे नाना ने मुझे क्या दिया है और मेरे नाना जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। अब कहते हैं वकानल हुसैन इब्न अली जालिसन नाहिया, हुसैन इब्न अली वहां पर बैठे हुए थे। आपने जब उसके सवाल को सुना, आपने कहा क्या है या इब्न अज़रक इलैया, आपने कहा क्या है इब्न अज़रक मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है। उसने कहा काला इब्न अज़रक लस्तु इय्याका असअलु, उसने कहा कि मैंने सवाल आपसे नहीं किया है, मैंने तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इंसान इल्म का मुतलाशी होता है वो मदरसे में आता है, वो दरसगाह में आता है, आलिमों के पास आता है, मुफ्तियों के पास आता है, और जिसके दिमाग में कीड़ा रौड़ी आता है कि कादरी मस्जिद के इमाम से पूछा मसला, फिर जाकर के गौसिया मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लिया, फिर वो कहता है कि इसमें तो डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें तो फर्क नजर आ रहा है। ये कीड़े रौड़ी आते हैं लोगों के दिमाग में। लेकिन जिसका मकसद ये होता है कि इल्म हासिल करना है, तो आलिम जब बता देता है तो उसको तस्लीम कर लिया करता है। मेरे दोस्तों, मदारिस और उलमा को तंग नजरी से मत देखना, इसलिए कि आपका इस्लाम जो लहलहा रहा है ये मदारिस इस्लामिया की बरकतें हैं, ये उलमा के कदमों की बरकतें हैं। आप माने या ना माने, मैं तो आपसे बयान करूंगा, इसलिए कि मेरे हुसैन ने कहा है कि अगर इल्म सीखोगे अल्लाह तुम्हें जिंदगी और मजीद अता फरमाएगा, तुम्हें हरियाली अता फरमा देगा। जब मेरे हुसैन ने कहा मेरे पास आ, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, तेरे फतवे का जवाब मैं तुझे अता करता हूँ, रब्बे काबा की कसम। उसने कहा मैं आपसे सवाल कर ही नहीं रहा, लस्तु इय्याका असअलु, मैंने आपसे सवाल किया ही नहीं है, तो आप मेरे सवाल का जवाब क्यों देंगे। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को जलाल आता है, आपने इरशाद फरमाया या इब्न अज़रक ला तालम, ऐ इब्न अज़रक तू जानता नहीं है, इन्नहु मिन अहली बैतिन नबुव्वा व हुम वरसतुल इल्म, ये नबी के घराने से ताल्लुक रखते हैं और नबी ने इन्हें विरासत में माल नहीं दिया है, मकान नहीं दिया है, बंगला नहीं दिया है, जायदाद नहीं दी है, बल्कि हुसैन को जो दिया है नबी ने वो विरासत में इल्म अता फरमाया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा जा चला जा, तेरे सवाल का जवाब दे देंगे। फिर कहते हैं अक़बला नाफ़े इब्न अज़रक, फिर कहते हैं नाफ़े इब्न अज़रक इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुआ, फिर आपने उसके सवाल के जवाब की तमहीद बांधी, आपने इरशाद फरमाया। मैं आपको इसलिए ये तारीख बता रहा हूँ कि कहीं आप इमाम हुसैन को शहादत तक महदूद मत समझना, बल्कि आपको 56 साल की जिंदगी का मुताला भी करना पड़ेगा कि इमाम हुसैन ने इल्म सीखने में किस कदर मेहनत की है, आपने किस कदर मशक्कतें उठाई हैं, आपने कैसे पैगाम अपने चाहने वालों को दिए हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, मेरी गुफ्तगू तवील ना हो जाए इसलिए मैं समेट करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपने कहा या इब्न अज़रक इन्नहु मन वदअ दीनहु अलल क़यास लम यज़ल दहरा बिल इल्तिबास, आपने इरशाद फरमाया ऐ इब्न अज़रक सुन, जो अपने दीन की बुनियाद कयास पर रखता है वो पूरी जिंदगी शक्को शुबा में ही मुब्तला रहता है। आप अपने दीन की बुनियाद कयास पर मत रखना। जब कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, तो कयासे मज़मूमा की जरूरत नहीं है। अगर कयासे महमूदा है, जैसे इमाम आज़म का कयास था, इमाम शाफ़ई का कयास था, इमाम अहमद बिन हम्बल का कयास था, इमाम मालिक का कयास था, अगर ऐसा कयास है तो बेहतर है। लेकिन अगर कयास होगा शैतान की तरह, वो कह रहा था कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, उसने तो कहा था मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए तूने आदम को आग मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से बनाया है। आग मिट्टी पर कभी हुआ करती है। शैतान ने ये कयास लगाया था, लेकिन उस जालिम को मालूम नहीं था कि ये कयास जो है मैं अल्लाह के कौल के आगे लगा रहा हूँ। अल्लाह से अगर कयास दौड़ाओगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, जैसे यजीदियों ने अपना कयास लगाया था, जैसे खारजियों ने अपना कयास लगाया था, जैसे आज के राफजी कयास लगा रहे हैं कि तशहीरे हुसैन के लिए हम तो ये करते हैं ढम ढमा ढम, हम तो जो है नाचेंगे, हम तो बाजे बजाएंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अगर आपको शरीयत पे अमल करना है तो आपको हुसैन आजम की जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा। आप देखिए तो सही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 20 साल बाकायदे हयात रहे, कभी आपने ढोल नहीं बजाया। उसके बाद इमाम बाकर आते हैं, इमाम जाफर आते हैं, इमाम मूसा काजिम आते हैं, इमाम अली रज़ा आते हैं, गौसे आजम है,
जुनैद बगदादी है, इमाम गजाली है, अल्लामा यूसुफ नबहानी है, किसी ने ये काम नहीं किया। आज लोग दलील देते अजमेर में हो रहा है, देवा शरीफ में हो रहा है। मैं कहता हूँ नादानों, क्या अजमेर वाले ने कभी किया है? क्या देवा वाले ने कभी ये काम किया है? अगर वहाँ पे शराब पी जा रही है, नशा किया जा रहा है, तो क्या हम भी ये काम करेंगे? नहीं नहीं, हम कहते तो है हुसैनी, लेकिन किरदार यजीदी नजर आता है। जिस काम के लिए मेरे हुसैन ने अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया, वही काम हम करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था माशरे में गंदगी नहीं फैलने दूंगा, बेहयाई नहीं फैलने दूंगा, बेनमाजियों का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलने दूंगा। आज वही काम हमारे अंदर है। मेरा नौजवान बेटा मोबाइल में देखता है, कभी इंस्टाग्राम देखता है, कभी गंदी फिल्में देखता है, फिर मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो हलीम की देग बना करके तैयार करता है कि हुसैन के नाम पर हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तेरा अमल तो यजीद की तरह है और तू कह रहा है मैं हुसैनी हूँ। जुबान से कहा हुआ अमल कबूल नहीं किया जाता है। रब ने कहा है, कुरान अजीम का 20वां पारा है, सूरह अनकबूत उठा करके देखिए, अल्लाह कहता है अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह कहता है लोग कहेंगे कि हम ईमान लेकर के आए हैं, हम ईमान वाले हैं, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें जांचा जाएगा ईमान की कसौटी पर, क्या आप ईमान वाले हैं भी या नहीं, आप हुसैनी हैं भी या नहीं, आप अली हैं भी या नहीं, अबू बकर के मानने वाले हैं या नहीं, उमर के मानने वाले हैं या नहीं, उस्मान गनी के मानने वाले हैं या नहीं, मदारिस से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, रब तो हर चीज देखता है, वो तो हर चीज जानता है, उसकी शायान शान के मुताबिक वो हर चीज पर जो है मुकम्मल तसल्लुत रखा करता है। आप देखिए, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे हुसैन ने कहा कि अपने दीन की बुनियाद कयास पर मत रखना, वरना तू जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा। फिर मेरे हुसैन ने कहा सुन नादान खारजी, असिफु इलाही बिमा वसफा बिही नफ्सा, मैं अल्लाह की वो सिफतें बयान करूंगा जो अल्लाह ने अपनी खुद सिफतें बयान करी हैं, मैं अपनी जानिब से बयान नहीं करूंगा। आज बहुत सारे अक्लमंद ऐसे हैं जो अपनी अकल से दलील पेश करते हैं, जो अपनी अकल से मसला बताया करते हैं। अरे हम कौन होते हैं अकल वाले? हम इतने ज़हीन कहाँ हैं जो अपनी अकल से बताएंगे? हम तो पढ़ते हैं फिर आपसे बयान करते हैं, बगैर पढ़े हमसे तकरीर नहीं होती है। मेरे हुसैन का यह दर्स है कि हम जो बताते हैं वो वही बताते हैं जो अल्लाह ने हमें बताया है। मेरे हुसैन ने कहा वअरिफु बिमा अरफ़ बिही नफ्सा, मैं उन अल्फाजों से अल्लाह की पहचान कराऊंगा कि जिन अल्फाजों से अल्लाह ने अपनी खुद पहचान कराई है। क्या पहचान कराई है? अल्लाह कहता है 27वां पारा उठा करके देखिए, अल्लाह कहता है अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये है अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह कहता है क्या तुम खेती करते हो या हम खेती करते हैं? दुनिया का कोई इंसान किसान ये कह सकता है कि मैं खेती कर रहा हूँ? अगर किसान दाना डाल करके खेत में आ जाए तो क्या उसकी ताकत है कि वो दाने को उभार दे? नहीं नहीं, जब तक रब का फजल नहीं होता है, जब तक आसमान से बारिश नहीं होती है, जब तक रब का इज़्न नहीं होता है, जमीन का पौधा जमीन से बाहर नहीं निकल करके आता है। ये मेरे हुसैन की तकरीर चल रही है। फिर आपने इरशाद फरमाया ला युद्रकु बिल हवास, अल्लाह ताला हवा से खमसा में नहीं आता है। तू सोचे कि मैं अपनी आंख से देख लूं, मैं अपने हाथ से पकड़ लूं, मैं अपने कान से सुन लूं, मैं अपनी जुबान से चख लूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अब तेरे हवास में नहीं आ सकता। और कहा वला युकासु बिन नास, और लोगों पर उसका कयास मत कर लेना। ये इमाम हुसैन की जामे और माने तकरीर तौहीद पर चल रही है। आज के हमारे उलमा को भी ये हुसैनी खुतबा जुमा में करना चाहिए कि हुसैन आजम का खिताब कैसा था, हुसैन की तकरीर कैसी थी, हुसैन का इल्म कैसा था, हुसैन की फकाहत कैसी थी, हुसैन आजम दर्स हदीस कैसे दिया करते थे। अब मेरे हुसैन ने आगे जुमला इरशाद फरमाया करीबुन खैरु मुल्तक़िसिन, आपने कहा कि अल्लाह है तो शहरक से ज्यादा करीब, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, कोई उसे छू नहीं सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह आपकी शहरक से ज्यादा करीब है। आप कहेंगे कहाँ करीब है, मुझे पकड़ना है, तो ऐसा हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। उसके अंदर इल्तिसाक नहीं है, जैसे मेरा और आपका जिस्म मिलता है और किसी मियाँ और बीबी का जिस्म मिलता है तो बच्चा तैयार होता है, लेकिन अल्लाह इल्तिसाक से पाक है, उससे उसके जिस्म को यानी वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। फिर आपने इरशाद फरमाया वो बईदुन गैरु मुंतक़िसिन, आपने कहा अल्लाह दूर तो है लेकिन उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई
नुक्स नहीं है। जैसे हम दूर है, हमें इतला दी मौलाना तौसीफ साहिब ने, तो हम चल कर के आए, हमें खबर होगी तो जाएंगे, हमारे पास पैसा होगा किराए का तब जाएंगे, गाड़ी होगी तब जाएंगे, सेहतमंद होंगे तब जाएंगे, मसरूफ ना होंगे तब हम किसी के पास जाएंगे, हमें कोई बताएगा तब हम जाएंगे। अल्लाह दूर तो है लेकिन उसे खबर की जरूरत नहीं है। जब चाहता है जहां चाहता है अपने जलवे बिखेर दिया करता है। रब्बे काबा की कसम। फिर इमाम हुसैन ने अपना खिताब मजीद आगे बढ़ाया। आपने कहा युवहदु वला युबअदु, वो है एक लेकिन उसके आज़ा नहीं है। अगर आज़ा मानोगे तो जिस्म मानना पड़ेगा, और जिस्म जो होता है वो मुरक्कब होता है, और मुरक्कब जो होता है वो हादिस होता है। आपको मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना? हाथ उठा करके बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं एक रफ्तार से बोलने वाला इंसान हूँ, निकम्मा मौलवी। मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो आपके सर के ऊपर से निकल जाए। ये मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मेरे उलमा समझते होंगे, और अंदर बैठी हुई मेरी मुअल्लिमात भी समझती होंगे। इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह एक है लेकिन उसके आज़ा नहीं है। जिसके आज़ा होते हैं वो जिस्म का तकाजा करता है, और जिस्म जो होता है वो मुरक्कब होता है, और मुरक्कब जो होता है वो हादिस होता है, और जो हादिस होता है वो फानी होता है, और जो फानी हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। आपने इरशाद फरमाया नादान सुन ले, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह की शान ये है कि सारी चीजें तो फना हो जाएंगी लेकिन अल्लाह तो बाकी रहने वाली जात है। जब इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया, आपने इरशाद फरमाया मारूफुम बिल आयात व मौसूफुम बिल अलामात ला इलाहा इल्ला कबीरुल मुतआल। आपने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह को पहचानना है तो उसकी निशानियों को देख ले, उसकी अलामात को देख ले, पूरी दुनिया का जायजा ले ले। उसने कहा क्या जायजा लेना है? तो मेरे हुसैन ने कुरान की आयतें पढ़ करके सुना दी। आपने इरशाद फरमाया 30वां पारा उठा करके देखिए, फलयंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइका गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की निशानी ये है कि तू अपनी खुराक पर गौर कर कि अल्लाह कैसे पानी उतारता है, फिर अनाज उगता है, वो जमीन को चीरता है। दुनिया की कोई ताकत जमीन को चीर नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आसमान से पानी नहीं नाजिल कर सकती। जब मेरे हुसैन ने कहा कि उसने हमें चारा दिया, हमें अंगूर दिए, हमें बागात दिए, हमें मेवे दिए, हमें घासें दी, ये अल्लाह की निशानियां है। जिस कदर तू अल्लाह की निशानियों पर गौर करेगा अल्लाह की नेमतों की कदर समझ में आ जाएगी। रब्बे काबा की कसम। जब मेरे हुसैन का ये खुतबा मुकम्मल होने लगा है तो कहते हैं वह बका इब्नुल अज़रक मा अहसना कलामुक। उसने कहा, वो रोने लगा और रो करके कहने लगा ए हुसैन आपके कलाम का जवाब नहीं है, आपकी तकरीर का जवाब नहीं है, आपके खिताब का जवाब नहीं है। आज का मौलवी क्या समझेगा जो कहता है कि हुसैन आजम सरदारी के लिए गए थे, जो इख्तिदार के लिए गए थे। इस पर मेरे पास बहुत सारी हदीसें हैं लेकिन अब मेरी गुफ्तगू तवील हो रही है, इसलिए कि मैं अपने उलमा को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। अगर मुकम्मल वक्त होता फजर तक के लिए तो मैं आपको हुसैन की ऐसी हदीसें सुनाता कि जो नाखदे मौलवी कहते हैं कि सरदारी के लिए गए थे उनका भूत उतर जाता और वो दंग रह जाते कि बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर कैसी कैसी हदीसें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। कहते इब्ने अज़रक रोने लगा, रो करके कहा कि आपके कलाम का जवाब नहीं है। फिर कहते हैं फिर हुसैन ने अपना दावा पेश किया। फिर आपने कहा बलगनी अन्नका तशहदु अला अबी व अला अखी। आपने कहा व अलैया बिल कुफ्र। आपने इरशाद फरमाया ए नादान, मैंने सुना है कि तू मेरे बाप अली के मुर्तजा और मेरे भाई हसन पर और मुझ पर कुफ्र का फतवा लगाता है। उसने कहा काला नाम, हाँ मैं कहता हूँ कि आपके बाप और आपके भाई और आप काफिर हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना बड़ा दुश्मन है अहले बैत का, उसके बावजूद भी उसे भर भर के जाम पिला रहे हैं। हमें भी हुसैनी किरदार अपनाना चाहिए। अगर हमारा दुश्मन है आप सीने से लगाइए, आप उसे इल्म दीजिए, रब्बे काबा की कसम आपका गिरबिदा होता हुआ नजर आएगा, आपसे मुताअस्सिर होता हुआ नजर आएगा। अब जब उसने ये कहा तो आपने कहा कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, इन्नी साइलुका अम मसअला, मैं तुझसे एक मसअला पूछता हूँ। कहते
आला इब्नुल अज़रक सल। इब्ने अज़रक ने कहा ठीक है आप पूछिए। इमाम हुसैन कहते मैंने पूछा फसअलहु अन हाज़िहिल आया, मैंने इस आयत के बारे में उससे सवाल किया। कौन सी आयत है? 16वां पारा है, पहला रुकू है, पहला सफा है, उस पर आपने वो आयत बयान की। आपने कहा वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनती वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। आपने कहा कि जो एक शहर के अंदर 2 यतीम बच्चों की दीवार थी, वो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उस दीवार में खजाना छुपा हुआ था। हजरत खिज्र और हजरत मूसा निकल करके जा रहे थे तो उन्होंने इस दीवार को सीधा कर दिया। आपने कहा आखिरकार उनके दीवार की हिफाजत किसने की? कहा कि अल्लाह ने की। कहा क्यों की? कहा कि इसलिए वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बहुत बड़ा नेक था। जिसका बाप नेक होता है उसके बच्चों की हिफाजत अल्लाह करता है, उसके बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह करता है, उसके इख्तिदार की हिफाजत अल्लाह करता है, उसके घर बार की हिफाजत अल्लाह करता है। फिर मेरे हुसैन ने एक तमाचा मारा और आपने इरशाद फरमाया बता वकाना अबूहुमा खैरुन अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरी रिवाया। आपने कहा नादान बता उनका बाप ज्यादा नेक है कि मेरा नाना ज्यादा नेक है? उनका बाप ज्यादा नेक है कि मेरा बाबा ज्यादा नेक है? उनका बाप ज्यादा नेक है कि मेरा भाई ज्यादा नेक है? जब आपने ये इरशाद फरमाया तो उस नादान खारजी ने कहा लक़द कुंतुम मनारल इस्लामी व नुजूमिल अहकामी। उसने कहा कै हुसैन हम समझ गए आप इस्लाम के मनारे हो, आप इस्लाम का मीनार हो, आप हिदायत के सितारे हो। जो भी इल्म निकलता है वो आपके घर से निकलता है। जो आपके बाप को काफिर कहता था, आपको काफिर कहता था, आपके भाई को काफिर कहता था, जब इल्म के जौहर मेरे हुसैन ने लुटाई है तो रब्बे काबा की कसम वो कहने पर मजबूर हो गया कि जैसी शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई है ऐसी शान वाला फिल वक्त कायनात के अंदर मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर कहता है कि मादूम न था साया शाही सकलैन, इस नूर की जलवाह गाहती जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। जब भी कोई हसन और हुसैन को देख लेता था तो ये कह देता था कि ये नबी का जलवा नजर आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि शायर ने आखिर में कलम तोड़ दिया कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मेरा हुसैन तो सबक याद करके गया था तो उन्हें छुट्टी कैसे मिल जाती? जब हुसैन से मैदान करबला में एक शख्स ने आकर के कहा था हुसैन पानी अता फरमा दे, आपने ठोकर मारी, पानी अता फरमा दिया। जो लोग ये कहते हैं कि जो है हुसैन वाले पानी के प्यासे थे, ये झूठ है। पानी मेरे हुसैन का प्यासा था, ये तो कह सकते हैं। अब आप देखिए आखिरी बात एक लम्हे के अंदर मैं खत्म करता हूं। उसने कहा कि आप मुझे पानी दिए, आपने दे दिया। फिर उसने कहा कि आपने अपने बच्चों को पानी नहीं दिया, आपने मुझे तो दे दिया। मेरे हुसैन ने कहा बच्चों ने मांगा भी तो नहीं है, तूने मांगा तुझे दे दिया, बच्चों ने मांगा नहीं है तो दिया नहीं। कहा क्यों नहीं मांगा? कहा कि इम्तिहान गाह में किताब खोलने की इजाजत नहीं है, ये इम्तिहान चल रहा है। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि जब इम्तिहान होता है तो नकल की इजाजत नहीं देते हैं उलमा, नकल की इजाजत नहीं देते हैं असातिज़ा। इसीलिए तो शायर ने कह दिया मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा हो जावे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।